देखिए, आज का थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी हाँ, कई बार ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें सामने आती है जो कि वाकई आपको हैरान और परेशान कर देती है कि कोई एक शख्स जो नॉर्मल सा सीधा साधा दिखता है, उसके मन में क्या चल रहा है और उसकी वजह से वो क्या कर सकता है। ये कल्पना करना करना भी कई बार हमारे लिए संभव नहीं होता। अब मैं ऐसा क्यों करूँ, वो कहानी के आखिर तक सुनिएगा। कहानी आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी और थोड़ा चौंकाएगी भी। तो चलिए मैं कहानी को शुरू करूँ। तो हेलो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। ऐसी कहानियां लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कहानी को शुरू करता हूँ। तो देखिए, आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है असम के गुवाहाटी की। इस गुवाहाटी में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार में इकलौता एक बेटा था जिसका नाम था जयदीप। उसके एक पिता थे, वो अपने माँ के साथ रहा करता था, माता पिता और एक बेटा। इनके जीवन में सब कुछ सही चल रहा था। उसके जो पिता थे जयदीप के, वो एक सरकारी जॉब कर रहे थे, मगर सरकारी कर्मचारी थे। इसका जयदीप भी अपना नॉर्मल सा इधर उधर काम करता था। जीवन में सब कुछ सही था, सब कुछ सही चल रहा था। इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। सभी से घुल मिल के रहते थे। समय गुजरता है, समय का पहिया मात देता है और अचानक से जो जयदीप के पिता थे, उनकी तबीयत बिगड़ने लगता है। देखते ही देखते उनकी मृत्यु हो जाती। अब तमाम जो प्रक्रिया होती है, अंतिम संस्कार होता है, सभी चीज करने के बाद बेटा जो था अपने काम पर वापस लौटता है। और जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनकी जो कुछ पेंशन वगैरह होते हैं 50%, जो कि उनकी पत्नी को दिया जाता है। तो इसके हकदार जयदीप की माँ थी। तो हर महीने जयदीप की माँ को पैसे मिलने लगे। सब कुछ फिर पैतृ पे लाइफ आने लगा, जीवन आने लगा। बेटा भी कमा रहा है, माँ को पेंशन भी मिल रहा है, जीवन अच्छे से चल रहा है। वो जिस सोसाइटी में, जिस एरिया में रहते थे, तमाम पड़ोसियों से उसकी बातचीत हमेशा किया करती थी। कई बार बाहर निकलती थी तमाम सामान वाले लेने। सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अचानक से कुछ पड़ोसी ये बात नोटिस करते हैं कि अचानक 4-5 दिनों से जो उस घर की माँ है, मतलब कि जयदीप की जो माँ है, वो दिख नहीं रही है। फिर उन्हें लगता है कि हो सकता है कि कुछ बात हो सकता है कहीं चली गई हो सकता है कि तबीयत खराब हो। हालांकि जो जयदीप था, वो पिता के जाने के बाद जो सभी लोगों से बातचीत करता है वो बंद कर देता है। वो अपने से अपने मतलब रखता है, काम से काम, फिर अपना घर आता, फिर उसका जो काम होता है वो करता। वो लोगों से मतलब उतना नाता नहीं रखता है। तो कई बार उसके लोग उसे निभाते, तो कई बार वो लोगों को निभाता। समय गुजरता है, गुजरते गुजरते अचानक सभी पड़ोसी को ये बात भूल गए कि उसके घर में कोई महिला भी थी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, लगभग कह सकते हैं 1 हफ्ता पहले की बात है। ये कहानी मैं 29 अक्टूबर को सुना रहा हूँ। 1 हफ्ते पहले की बात है। अचानक से कुछ पड़ोसी ये नोटिस करते हैं कि लगभग 3 महीनों से जयदीप की माँ नहीं दिख रही है। अगर तबीयत खराब है तो अब तक पता चलना चाहिए था, हमें बताना चाहिए था जयदीप को। और वो कहीं चली गई तो अब तक आ जाती। इतना दिन तो कभी रहती नहीं है, ना मार्केट में दिख रही है, ना कभी बाहर निकल रही है। जबकि आमतौर पर कोई भी घर की महिला होती है तो बाहर निकलती है, किसी ना किसी काम से एक बार दिख ही जाती है। चाहे अगरबत्ती दिखानी हो, चाहे कोई सामान लेना हो, या फिर पड़ोसियों से बातचीत करनी हो। लेकिन कोई पड़ोसी के अंदर हिम्मत नहीं होती कि उसके बेटे यानी कि जयदीप से जाके पूछे, क्योंकि वो थोड़ा टेढ़ा किस्म का आदमी था। खैर, समय गुजरता है। होता क्या कि अभी 1 हफ्ता पहले अचानक से जयदीप के घर से बदबू आने लगती है, बहुत जोरदार। तमाम जो लोग गुजर रहे थे, तमाम जो पड़ोसी थे, उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता। सभी लोग जुटते हैं और कहते हैं कि यार कहाँ से बदबू इतनी आ रही है। तब देखते हैं कि वो जयदीप के घर से आ रही है। अब फौरन जयदीप के पास वो लोग जाते और दरवाजा खटखटाते। जयदीप गेट खोलता है। जयदीप गेट खोलता है। वो बोलते कि यार क्या स्मेल कर रही था तुम, देखो। तो वो बोलता है जयदीप के, वो हो सकता है बाहर कचरा पड़ा है, वही स्मेल कर रहा होगा। तो बोलते हो सकता है। अब जो तमाम पड़ोसी से ये बोलते कि अच्छा एक बात बताओ, माँ काफी दिनों से, लगभग 2-3 महीनों से दिख नहीं रही है, माँ गई कहाँ? तो इसके बाद जो जयदीप बोलता है, सभी सुन के हैरान हो जाते हैं। वो बोलता है कि माँ मेरी मर गई। अब सभी चौंक जाते हैं कि मतलब ये कैसे हो सकता है। और कोई व्यक्ति मरता है तो उसके बॉडी को जलाया जाता है, रोना धोना होता है कुछ घंटों तक। उसके बाद बॉडी जलती है, उसके बाद तमाम क्रियाक्रम होते हैं, तमाम 12वीं 13वीं भी होती है। लेकिन इधर पिछले 3 महीने में ऐसा ना कुछ हुआ, ना उसने रोया, ना ही किसी को पता चला। किसी एक पड़ोसी को मोहल्ले में पता ही नहीं चला तो तुम्हारी माँ मर कैसे गई। खैर, उसने जवाब देने से इनकार कर दिया। अब तमाम जो पड़ोसी से वापस लौटने लगे, ये बोल के कि अपना कचरा वगैरह साइड कर लो। खैर, फिर वो लोग जाने लगते हैं। लेकिन उन्हीं में से एक पड़ोसी था जिसकी नजर उसी घर के खिड़की की ओर जाती है। वहां से तेज कुछ बदबूदार आ रही थी। उसे लगता है कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि जो मर गया हो अंदर, चाहे कोई मतलब जानवर वगैरह होता है, वो मर गया हो, उसकी वजह से स्मेल आ रही हो। तो कहते चलो वो झाँक के देख लेते हैं। फौरन वो पड़ोसी जाता है, वो झाँकता है। उसका वो जो झाँक के देखता है, उसके बाद फौरन उसकी चीखें निकल जाती है।
वो भाग के बाहर आता और वो उल्टी कर देता। अब तमाम जो पड़ोसी थे वो देख के हैरान और परेशान थे, क्या कि इसने ऐसा क्या देखा और कि उल्टी हो गई उसकी। फिर तमाम जो लोग थे वो पूछते कि तुमने क्या देखा। वो इशारा करता है खिड़की की ओर। खिड़की की ओर सब जाते हैं, एक एक करके जाते हैं। वो जो देखते हैं सभी के मुंह से चीख निकल जाती है और सभी परेशान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि बेड पे एक महिला यानी कि जयदीप की माँ पड़ी हुई है, लाश के फॉर्म में। और एक लाश पड़ी जो कि जयदीप की माँ की है और वो सड़ चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां बगल में एक अगरबत्ती भी गाड़ी हुई है। सभी लोग जो देखते हैं वो फौरन पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस जब ये सुनती कि एक महिला की लाश पड़ी हुई है, वो भी अगरबत्ती जलाई हुई है, ऊपर से घिसरी गली, ये स्मेल करिए, तो फौरन पुलिस आती, मौका पर पहुंचती और बॉडी को जब्त करती। और ये महिला कोई और नहीं बल्कि जयदीप की माँ थी। अब कई सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर जयदीप की माँ मर चुकी थी, उसका अंतिम संस्कार अगर हो गया था तो ये लाश ऐसी कैसे, और अगर अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो ये फिर ऐसे फॉर्म में यहाँ पे क्यों है, इस स्थिति में यहाँ पे क्यों है, अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया जयदीप ने, या किसी और को क्यों नहीं बताया जयदीप ने। तमाम सवाल थे, लेकिन सभी परेशान और हैरान थे। फौरन पुलिस जयदीप को अरेस्ट करती है, पुलिस स्टेशन ले जाती है और पूछताछ करती। इसके बाद जो जयदीप बताता वो वाकई में सोचने पर मजबूर कर सकता है और काफी हैरान भी करेगा। जयदीप बताता है कि 3 महीने पहले की बात है, मेरी माँ अचानक से मर गई, लेकिन मैं माँ से बहुत प्यार करता था। अब सोचे कि एक शख्स अगर कोई मर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी बॉडी को जलाते हैं, उसका जो विधि विधान होता है 13 दिन का 13वीं तक का वो करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन जो जयदीप था उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने अपने माँ के बॉडी को, जैसा उसने बताया, माँ के बॉडी को उसी रूम में एक खट जो भी पलंग वगैरह जो भी था उस पर लेटा दिया। लेटाने के बाद वो कहा कि इसकी पूजा शुरू कर दी इसने। अब पूजा शुरू करने के पीछे का लॉजिक ये था कि उसका मानना था कि वो माँ से बहुत प्यार करता है, माँ उससे बहुत प्यार करती है, तो वो जब भी दूसरा जन्म लेगी तो उसकी आत्मा या फिर उसकी माँ कहीं और नहीं बल्कि अपने पुराने वाले बॉडी में ही आके प्रवेश करे और उठ के बातें करे। और इसके लिए वो ऐसा करे, उसके लिए उसे पूजा करनी होगी। इसका वो लगातार रोज अपनी माँ की पूजा करने लगा ताकि उसकी माँ इसी बॉडी में जो मर चुका है, बॉडी जो लाश बन चुके है, उस बॉडी में उसकी माँ आए और उससे बात करे और फिर सब कुछ सही हो जाए। इसी के साथ 3 महीने तक वो गुजारता है। जब 3 महीने बाद ये स्मेल इतना बाहर आता तब जाके पड़ोसी देखते तो चौंक जाते, फिर पुलिस को कॉल करते। हालांकि पुलिस ने अभी इस बात की कंफर्मेशन नहीं की है। उनका कहना है कि हो सकता है कि ये या तो बहुत पागल इंसान है कि पागलपन में ये ऐसा कर दिया, या फिर हो सकता है बहुत ज्यादा साथी हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आएगा उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे। पोस्टमार्टम के लिए अभी बॉडी गई हुई है, पोस्टमार्टम में जो होगा वो मैं आपको कभी बता दूंगा। और अगर नहीं भी बता पाया तो आप गूगल कर सकते हैं जयदीप का कि जयदीप मर्डर्ड हिज मदर, तो आ जाएगा, या जयदीप ने अपनी माँ को मारा तो गूगल पे दे देगा। 2-3 दिन बाद आप चेक कर सकते हैं। लेकिन सोचिए कि एक नॉर्मल सा दिखने वाला इंसान भले सबसे दूर रहता था, लेकिन अपनी माँ की पूजा कर रहा था, मरे हुए माँ की, और सिर्फ इसलिए ताकि उसकी माँ वापस आ जाए और उससे बातें कर सके। मतलब इतना ज्ञान की दुनिया में जहाँ इतना एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे लोग भी हैं जो कि ऐसी चीजों पे विश्वास करके ऐसा करते भी हैं। हालांकि पड़ोसियों को बहुत पहले भी पूछना चाहिए था एक बार उसकी माँ के बारे में, जो उन्होंने 3 महीने बाद पूछा, वो भी स्मेल की वजह से। और स्मेल नहीं आता तो शायद वो नहीं भी पूछते कभी। खैर, सबके अपनी जीवन, सबकी अपनी राय। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि समाज में केवल जागरूकता फैलाना था। तो उम्मीद करता हूँ आज की कहानी काफी अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब आप इस कहानी को समाज में फैलाइए, दोस्त रिश्तेदार फैमिली के साथ फैलाइए। मैं एक नई कहानी में मिलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जागरूकता फैलाइए।